नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में जल्द ही पेट्रोल और डीजल के दामों में गिरावट आने वाली है। आपको बता दें कि जैसे ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं तो उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को बड़ी खुशखबरी दी है। आपको बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि महाराष्ट्र में अब पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की जाएगी और ये जो डिसीजन है अगले मंत्रिमंडल की बैठक में जल्द ही लिया जा सकता है। आपको बता दें कि जहां एकनाथ शिंदे जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से वो लगातार कई ऐसे अहम फैसले ले रहे हैं जिसकी लोग सराहना भी करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां उन्होंने, आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आर्य कॉलोनी में बनने वाले मेट्रो शेड को लेकर के ये प्रोजेक्ट शुरू करवा दिया और इस पे जो रुकावट उद्धव ठाकरे सरकार की ओर से लगाई गई थी अब उसको हटा दिया गया है और ये काम भी बहुत तेजी के साथ शुरू हो गया। इसी के साथ ही देखने को मिला कि अब एकनाथ शिंदे ने ये भी ऐलान कर दिया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की जनता को पेट्रोल और डीजल के बढ़ते हुए दामों से राहत मिलेगी और ये दाम सस्ते भी हो जाएंगे। आपको बता दें कि खुद एकनाथ शिंदे ने ये बात ट्वीट करके लोगों को बताई है। इसी के साथ ही आपको बता दें, जब केंद्र सरकार की ओर से फ्यूल के वेट को कम करने के लिए कहा गया था तब उद्धव ठाकरे ने इस पर नाराजगी जताई थी और महाराष्ट्र में इसकी जो रेट है वो कम नहीं किया गया था, या यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा वेट को कम कर दिया गया था, ईंधन के वेट को कम कर दिया गया था, लेकिन महाराष्ट्र में इसको कम नहीं किया गया था। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें तो तमाम राज्यों में वहां के सीएम ने ईंधन के वेट में कटौती की थी, लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने इसकी कटौती नहीं की थी। और उस समय देवेंद्र फडणवीस ने भी उद्धव ठाकरे को ये कहा था और इस पर विचार करने के लिए कहा था और दबाव बनाने की भी कोशिश की थी और कहा था कि वहां पर ईंधन के दामों को कम कर दिया जाए, क्योंकि खुद केंद्र सरकार ने ये ऐलान कर दिया है और पेट्रोल और ईंधन के दामों को कम कर दिया है। लेकिन उस समय उद्धव ठाकरे ने इस बात को नहीं सुना। इसी के साथ ही देखा जा रहा था कि जहां तमाम प्रदेशों पर कुछ तो लोगों को राहत मिली थी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के, तो वही महाराष्ट्र की जनता इस बात से काफी ज्यादा परेशान थी। तो अब महाराष्ट्र की जनता के लिए भी ये बड़ी खुशखबरी है और वो जल्द ही इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब पेट्रोल और डीजल के दाम सस्ते होंगे। हालांकि खुद एकनाथ शिंदे ने इस बात का ऐलान कर दिया है, जो कि महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। आपको बता दें, महाराष्ट्र सरकार अगले मंत्रिमंडल बैठक में फ्यूल टैक्स में कटौती करने का बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें, खुद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर ये जानकारी लोगों को दी है और उन्होंने ट्वीट कर लिखा, प्रदेश की जनता को राहत देने के लिए जल्द ही ईंधन पर वेट घटाने का फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि वही पिछले दिनों जब केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर महंगाई के बीच आम जनता को राहत का डोज दिया था, तब सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल डीजल प्रति लीटर 9 और 7 रुपए तक सस्ता हो गया था। वही नई कीमतें आधी रात से ही लागू कर दी गई थी। वही दूसरी ओर महाराष्ट्र में इस फैसले को लेकर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस आमने सामने भी दिखाई दिए थे। बता दें, उद्धव ठाकरे ने कहा था कि ये कटौती काफी नहीं है, तो वहीं देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि आप केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार भी अपने यहाँ वेट घटाने पर विचार करना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम रहे उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार के पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती से खुशी जाहिर नहीं की थी, ये खुशी नहीं दिखाई थी। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती पर्याप्त नहीं है और इन दोनों ईंधनों पर उत्पाद शुल्क को 6 या 7 साल पहले के स्तर पर लाया जाना चाहिए। आपको बता दें, इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने एक बयान जारी कर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में न्यूनतम कटौती के लिए केंद्र सरकार की आलोचना भी की थी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व सीएम रहे और फिलहाल के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने केंद्र सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने के बाद
उद्धव ठाकरे पर वैट कम करने का दबाव भी बनाया था और फडणवीस ने कहा था कि केंद्र सरकार की ओर से दी गई बड़ी राहत के बाद महाराष्ट्र सरकार को भी पेट्रोल और डीजल पर लगे राज्य के करों को कम कर देना चाहिए। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में कहा था कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क कम करने से केंद्र सरकार के राजस्व पर सालाना करीब 1 लाख करोड़ रुपए का भार आ जाएगा। महाराष्ट्र सरकार को इसका अनुसरण करने और पेट्रोल व डीजल पर राज्य के करों में कमी लाने की जरूरत है। आपको बता दें, इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि राज्य के उत्पादन शुल्क की वजह से महाराष्ट्र उन राज्यों में है जहां ईंधन की कीमतें सबसे अधिक है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि राजनीतिक पार्टियों को सड़कों पर रैली आयोजित करने के बजाय लोगों को और राहत देने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसी के साथ ही उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर इस तथ्य को साबित कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों के लिए काम करती है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में तेल की कीमतों में वैट घटाने को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि मोदी सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र की जीएसटी की रकम नहीं लौटाई है। अगर वो रकम लौटा दे तो हम भी इस संबंध में कुछ कर सकेंगे। इसी के साथ ही संजय राउत ने कहा कि हमारे हजारों करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर बकाया है। वहीं संजय राउत ने यह भी कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम करने का फैसला मुख्यमंत्री लेंगे, लेकिन केंद्र सरकार पहले 15 रुपए बढ़ाती है और फिर बाद में 9 रुपए कम करती है। तेल की कीमतों को कम करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ही है। आपको बता दें, इसी के साथ ही जिस तरीके से संजय राउत ने यह बयान दिया था तो देखा गया था कि केंद्र सरकार ने ही पहले ईंधन के दामों पर वैट घटाई थी, जिसकी वजह से पेट्रोल और डीजल के दामों पर देखा गया कि वो सस्ते हो गए और इसी के साथ ही कई राज्य सरकारों ने भी इस बात का पालन किया और अपने अपने स्टेट पर इस दाम को लागू किया जो कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए गए थे। लेकिन महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के तत्कालीन उद्धव ठाकरे जो कि वहां के मुख्यमंत्री थे और उद्धव ठाकरे की सरकार थी, तो उन्होंने इस बात का पालन नहीं किया था और वहां पर लगातार जो कीमतें चल रही थी पेट्रोल और डीजल की, उन्हीं कीमतों को बरकरार रखा। इसी के साथ ही देखा गया कि सबसे ज्यादा दाम पेट्रोल और डीजल के महाराष्ट्र में ही थे, जिसकी वजह से वहां की जनता काफी ज्यादा परेशान थी पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। इसी को लेकर के एकनाथ शिंदे ने जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद उन्होंने आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि जल्द ही महाराष्ट्र की जनता को बड़ी खुशखबरी मिलेगी और पेट्रोल और डीजल के दामों पर बड़ी गिरावट भी आएगी। ये बड़ी खुशखबरी महाराष्ट्र की जनता को एकनाथ शिंदे ने दिया है। इसके अलावा उन्होंने पहले दिन ही कहा था मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कि वो बाला साहब ठाकरे का अनुसरण करते हुए महाराष्ट्र के विकास के हितों में काम करेंगे और बाला साहब ठाकरे का अनुपालन भी करेंगे, उनके हिंदुत्व की विचारधाराओं को लेकर के महाराष्ट्र का विकास करेंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।